नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टैट 2023 पीजीटी पार्ट के मैथमेटिक्स सेक्शन के बारे में। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन जो है उनका सोल्यूशन मैं कल की वीडियो में डालूंगा। ठीक है, तो आज इतने समझ लीजिए जो बहुत स्पीड से आपको समझ भी आ जाएंगे और इजी भी है। तो पहला पार्ट है, अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर। एक जो बोट है वो 20 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम 1 आवर में, और 1 आवर में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वही आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा अब वो अपस्ट्रीम गई 2 आवर्स में, सेम डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 2 आवर में 20 किलोमीटर, तो 1 आवर में 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो बस डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकालना था आपने। इसके बाद अगर बोट की स्पीड आपको निकालनी है, सिंपल सा रूल है, दोनों ऐड कर दो, 20 + 10 30 डिवाइडेड बाय 2 15 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको स्ट्रीम की निकालने को कहा जाता 20 - 10 10 डिवाइडेड बाय 2 5 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर जो है उस क्वेश्चन का वो है 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मेरे से पूछा गया है बोट की स्पीड। तो पहला पार्ट उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया। दूसरा, अब एक पाइप जो है उस टैंक को फिल करता है 8 आवर्स में। ए जो फिल कर रहा है वो कर रहा है 8 आवर्स में, और बी जो फिल कर रहा है वो कर रहा है 6 आवर में। अच्छा, दोनों 2 घंटे के लिए चले और 2 घंटे बाद ए जो है वो बंद कर दिया। बाकी सारा का सारा टैंक किसने फिल किया, बी ने, और आपको बताना है कितने टाइम पे फिल किया है बाकी बचे हुए पार्ट में। तो ऐसे केस में ना हम कोई यूनिट मान लेते हैं, भाई टैंक की कैपेसिटी क्या होगी। तो ऐसा नंबर मानना जिनसे ये वो नंबर इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। सिंपल सी बात है, आप एलसीएम ले लो इनका। तो 24 6 × 24 7, यानी कि वो दोनों मिलकर 1 आवर में 7 यूनिट फिल कर रहे हैं। ये उनकी एफिशिएंसी होती है। 24 यूनिट भरने की 8 घंटे में, 1 घंटे में 3, 24 भरने की 6 घंटे में, 24 भरने की 6 घंटे में भरता, तो एफिशिएंसी क्या 4 यूनिट। यानी कि 1 आवर का वर्क इसका ये 3 यूनिट फिल करता है, ये 4 यूनिट, मिलकर दोनों 7 यूनिट फिल करेंगे। अब वो 2 आवर्स तक साथ चले हैं, 1 आवर में 7 यूनिट, 2 आवर में 14 यूनिट, यानी कि अब रह गया है रिमेनिंग 10 पार्ट फिल करना। ये 10 पार्ट फिल कौन करेगा, तो आपने कहा कौन करेगा, भाई बी करेगा। वो 1 आवर में कर रहा है 4 यूनिट, तो 10 को फिल करने के लिए 2.5 आवर्स उसके लगेंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ये मेरा चल रहा है, हाँ ठीक है, क्लियर है बात। अभी क्या हुआ था, मैं पूरी वीडियो बना दी, मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए और माइक ही नहीं चल, आवाज ही नहीं, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। Find the least number which must be added 15463 so that resulting number is exactly divisible by 107। 107 के बारे में खास बात पता है क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे केस में जब कभी भी आपको ऐड करना हो ना, क्या करना होता है, सबसे पहले डिवाइड कर लो। लास्ट में बताता हूँ इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले डिवाइड कर लो, तो 1 पे जाएगा 107, तो ये हो गए 4, ये आ गया 14 में से 7 गए 4 आएगा। ठीक है, 14 में से 7 गए 7, ये रह गया 4, ये 6, 4 बटे क्या 7 × 28, 4 × 4 8, और ये 6 में से 2 गए 4, ये रह गए 3। अब क्या करना है, एंड में जो आएगा ना इससे बड़ा मल्टीपल लेना है, हमेशा छोटा लेते हैं। 4 में तो 428 है, 5 में देख लेते हैं, 5 × 7 = 35 और 5 × 5, तो 535 में से 483 आप माइनस कर दो। 5 में से 3 गए भी 2, और 13 में से 5 गए 52, यानी कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 52। अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता तब छोटा ही नंबर लेते हैं, ऐड करने के केस में आपने हमेशा लास्ट में बड़े से करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था उनके लिए जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ज्यादा नहीं है। √a, ये 1 बाय में √a, ठीक, बाय में 1 - a, 1 - a लिख देते हैं। इसी तरह से इसको भी 1 बाय में नेगेटिव है, 1 - 1/√a, और ये हो गया 1 + √a। अब मैंने जरा ध्यान से देखा, मैंने देखा कि 1 - a, मुझे तो पता है कि ये 1 + √a, a + b, और ये होता है a - b। हाँ मैं जानता हूँ जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ये a + 1 और ये √a। इसी तरह से इसको भी सॉल्व किया, √a - 1/√a, और ये हो गया 1 + √a। अब सबका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा √a 1 + √a 1 - √a। अब ये कैसे आया, देखो ये सारी चीजें हैं 1 2 3 1 2, इसमें ये दो चीजें हैं, ये वाला पार्ट, इसका वाला a + 1 एज इज, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं मल्टीप्लाई बता देता हूँ कैसे करेंगे। √a - 1 और एक है 1 - √a। सबसे पहले √a को 1 से, √a a -1 + स्क्वायर रूट ऑफ a,
तो ये आ गया 2√a माइनस 1 माइनस a, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2√a ये इससे कैंसिल, और ये तो मुझे पता ही था क्या था, ये था 2/1 माइनस a। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इस तरह ये वाला क्वेश्चन अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लगाई हुई है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने कह ही नहीं सकता कि आपने क्लास लगाई और ये वाला क्वेश्चन आपसे ना हो पेपर में, तो क्लास जरूर लगा लिया करें। तो ऐसे भी मैंने कहा था कि सीपी आप हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। 20% का लॉस हुआ, 100 की चीज को 20% लॉस में बेचा, इसका मतलब 80 रुपीज में बेचा है भाई, ठीक है। अब वो कुछ ज्यादा में बेचता तो 10% का प्रॉफिट होता, 10% प्रॉफिट होने का मतलब 110 में बेचता। अच्छा, कितना ज्यादा में बेच रहा हूं, तो हमने कहा 30 में, 30 या 100 के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में इस 30 का मतलब 12 रुपीज है, कितना है 12 रुपीज है, तो 10 का मतलब निकाल ले, 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 रुपीज है मतलब, तो 100 का मतलब क्या होगा, तो आपने कहा 40 रुपीज, तो क्वेश्चन का आंसर है सिंपल 40। बताओ इतना इजी है, क्या टाइम है, कुछ भी सेम। मेरे को पढ़ाते हुए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब आप पेपर में इसको करोगे, इस अप्रोच से करोगे, बहुत इजी। अप्रोच को सीखने के लिए आपको ज्वाइन सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, वीडियो लगातार देखनी पड़ेगी। अच्छा, आप ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। रेट दे रखा है 4%, कितने साल का, 2 साल का। अब 2 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 4% है। 4% का मतलब होता है 100 पर 4 रुपए एक साल के मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल का इक्वल होता है। एक साल पे 4 रुपए, एक साल 100 रुपए पर एक साल के 4 रुपए, 2 साल के 8 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे को मिल गया। अब निकालना है मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 4% है, मैं सीधे करवा देता, ऐसे करवा 100, इसको करेंगे 4% का मतलब होता है 4/100, तो 4 कम 4 और 25, क्योंकि बढ़ रहा है तो एक ज्यादा लिखते हैं, 26, 2 साल का है, 26 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 माइनस का 12, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 36 का 6, 3, 12, 24, 27, 2, 4 और 2, 676 माइनस 625, और ये आ गया हमारा 625, और ये रेशो 8 किसके लिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें से माइनस कर देंगे अभी, तो ये आ जाएगा 51 इंटू 100 रेशो 8 इंटू 625। अब बस अब कैंसिल करना है, खत्म क्वेश्चन। 25 पे कटा 4, 25 पे 25 और 4 से कटा 8, 2, 51 रेशो 25 दूनी 50, तो 51 रेशो 50 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वाली बात समझ आ गई है, ज्यादा मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The ratio of interior angle to the exterior angle of a regular polygon is 7:2. 7 the ratio of interior angle to the exterior angle। अच्छा, किसी भी पॉलीगन में, कोई भी पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी ना ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होते हैं, तो उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना, वो हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है, और ये इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, तो यानी कि दोनों का सम करना है 9, जबकि ये 9 किसके इक्वल है, तो आपने कहा 180, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री के इक्वल, एक का मतलब 20 डिग्री। अब एक बात सुनना, जब आपको एक्सटीरियर बताओ, एक्सटीरियर रेगुलर का एक्सटीरियर बताओ, और एक्सटीरियर एंगल जितने भी एंगल होंगे, अगर 5 साइड है तो 5 एक्सटीरियर एंगल, 6 साइड है तो 6 एक्सटीरियर एंगल, और उन सब के सब एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। अब मुझे एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया 20 डिग्री, 1 का मतलब 20 डिग्री, 2 का मतलब 40 डिग्री, मुझे एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया 40 डिग्री, एक एंगल 40 डिग्री, और सम है 360 डिग्री, तो कितने हैं 9। जब 40 डिग्री के 9 एक्सटीरियर एंगल का सम होगा तब जाके वो क्या होंगे 360, और रेगुलर है इसका मतलब सब के सब एंगल के आपस में इक्वल, 0 से 0 ब्रैकेट या 9, यानी कि उस रेगुलर पॉलीगन की जो साइड है वो क्या है 9। रेगुलर पॉलीगन ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, खत्म हो गया, ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन आई थिंक था, मैं लिख देता हूं आपके लिए।
पता नहीं कैसे रह गया। मैं लिख देता हूँ व्हाट proportion of water must be added to milk to gain 20% by selling it at the CP cost price। ऑप्शंस हैं आपके पास 1:5, ऑप्शन डी जो है 2:, में पढ़ देता हूँ आपके लिए भी। सी जो है वो है 3:5 और डी जो है वो है 4:5। मैं पढ़ देता हूँ। कहता है कि किस प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कि मिल्क में कितना प्रोपोर्शन मतलब कितना मिलाया जाए कि जब आप उसको सेल करो ना, किसी सेल करो तो आपको 20% का क्या हो प्रॉफिट हो जाए। और 20% का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है भाई? 20% का मीनिंग होता है 1/5। इसका मतलब 5 की चीज पर आपको 1 का प्रॉफिट कमाना है तो 1:5 में आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सेल करना पड़ेगा। किस रेशियो में? 1:5 में। 5 पर 1 का प्रॉफिट कमाना है, 5 पर 5 सीपी है, 1 प्रॉफिट है, तो 1:5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। ऑल द वेरी बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।